Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, हेमंत एएलपी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीन पियाजे के जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित दोस्तों पढ़ेंगे। व्याख्या का मतलब ये है कि आज आपका जीन पियाजे से आने वाला हर क्वेश्चन यहां पे टच होगा। तो यहां पे देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए होगा और कुछ क्वेश्चन इसमें सी टेट के भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम जीन पियाजे के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करते हुए पढ़ लें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया है कि जहां पे पूर्व है वहां पे कभी कभी प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी आता है। तो इसी प्राक संक्रियात्मक अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसकी उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष की है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। तो दोस्तों, यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था बताई है उसे संवेदीय पेशी या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र सीमा 0 से 2 वर्ष होती है। वहीं पे दूसरी अवस्था जो इस प्रश्न में पूछा गया है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसकी उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष है। और तीसरी जो अवस्था जीन पियाजे ने बताया है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसी तीसरी अवस्था को ही कभी कभी हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और कभी कभी हम स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी उम्र सीमा 7 से 11 वर्ष की होती है दोस्तों। और जो चौथा और अंतिम है उसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या कभी कभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसकी उम्र सीमा 11 से 15 वर्ष है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे बताने का मतलब ये है कि आपका इसी एक प्रश्न से इनके सारे यानी चारों के चारों अवस्थाओं की उम्र सीमा का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब यहाँ से आपका किसी भी उम्र सीमा, किसी भी अवस्था की उम्र सीमा पूछेगा तो आप बता देंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। दोस्तों, इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी हर उद्दीपक का रंग कैसा है, काला है, काली गाय है, काला कुत्ता है तथा काली वस्तु है। तो उद्दीपन जो है एक समान है, उसी को सामान्यीकरण कर दिया जाएगा। तो इसे हम उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। दोस्तों देखिए, वस्तु का अस्थायित्व का गुण हमने आपको बताया है कि वस्तु के अस्थायित्व का जो गुण होता है वह जीन पियाजे के संवेदीय गामक अवस्था में होता है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यानी जो सबसे छोटी आयु होती है जीन पियाजे की, जो सबसे छोटी अवस्था होती है, बच्चा उसी में वस्तु के अस्थायित्व के गुण को क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। और वस्तु अस्थायित्व कहते किसे हैं, तो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना ही क्या कहलाता है, वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। उसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कौशलों में से अगर एक बात करेगा तो पहला है सुरक्षित रखने की योग्यता। देखिए दोस्तों, सुरक्षित रखने की योग्यता को ही हम संरक्षण की योग्यता भी कहते हैं। इसी को हम
संरक्षण की योग्यता भी कहते हैं और इसी को कभी कभी हम विलोमीयता का गुण भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे किसी बच्चे के सामने हमने व बनाया, व बनाने के बाद अचानक यहाँ पे हमने सूर लटका दिया, तो बच्चे से पूछेंगे कि बेटा पहले वाली जो वर्ण लिखा था वो क्या हुआ, तो बच्चा बताएगा सर इस सूर को हटा दीजिए, पुरानी वाली आकृति व आपके सामने आ जाएगी। अर्थात मूल बिंदु पर वापस लौटने की क्षमता को ही हम संरक्षण या विलोमीयता कहते हैं और इसी को परिभाषा के रूप में यहाँ पे दिया है सुरक्षित रखने की योग्यता, यानी जहां से आप शुरू किए थे वहीं पे वापस आने की योग्यता ही संरक्षण या विलोमीयता की योग्यता है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह सुरक्षित रखने की योग्यता बच्चों में पाई जाती है। अगला देखेंगे तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चे के ज्ञान का भंडार गृह, यानी बच्चा जो है कोई भी सूचना जो सीखता है वह जहाँ पे संग्रहित रखता है, जहाँ पे इकट्ठा रखता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। और वही चीज लिखा है कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को हम क्या कहते हैं। तो अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को हम स्कीमा कहते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है और आपको पता है कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा कैसा गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों देखिए 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें विलोमीयता का अभाव होता है, यानी जो विचारों की उत्क्रमणशीलता होती है उसका उल्टा विचारों की अनुत्क्रमणशीलता होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर बच्चे के सामने आप व लिखे हैं, व लिखने के बाद एक सूर्ण लटका देंगे तो एक का हो जाएगा। तब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे से पूछेंगे बेटा बताओ कि पहले वाली आकृति व कहाँ गई, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि पापा इस सूर्ण को मिटा दीजिए पुरानी आकृति आ जाएगी। अर्थात जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक है वह मूल बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। इसी को हम विचारों की अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं या विचारों की अनुत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। प्रमुख प्रस्ताव में अगर हम देखेंगे तो बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो दोस्तों देखिए बच्चों की जो सोच होती है वह मात्रात्मक रूप से बच्चों से भिन्न होती है, यह भी गलत है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। यही बात जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रस्ताव में है कि जो बच्चा होता है उसकी सोच और जो वयस्क होता है उसकी सोच गुणात्मक रूप से क्या होती है, भिन्न हो सकती है। मात्रात्मक रूप में ये हो सकता है कि भाई वयस्क की सोच और बच्चे की सोच एक समान हो, बस सोचने का तरीका अलग हो, लेकिन गुणात्मक रूप से भैया वयस्क और बच्चे की सोच क्या होगी, अलग होगी। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है। दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का मतलब ये है कि शुरुआत एक बिंदु से हो और अंत कई बिंदुओं पर हो, तो इसे आप क्या कहते हैं, निगमन विधि या निगमनात्मक तर्क। और शुरुआत जब एक अंक एक जगह से होता है और अंत कई बिंदुओं पे होता है तो इसी को हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। और हमने बताया है कि जीन पियाजे ने पूर्ण अपसारी चिंतन के बारे में बताया है अपने अंतिम अवस्था, और उस अंतिम अवस्था का नाम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है, बच्चा एक परिकल्पित निम्नात्मक तर्क करना सीख जाता है, अभिसारी चिंतन करना सीख जाता है, तार्किक चिंतन में परिपक्वता आ जाती है और नैतिक चिंतन में भी परिपक्वता आ जाती है, समस्या समाधान करने की क्षमता भी सीख जाता है, निष्कर्ष अनुमान कल्पना और चिंतन करना सीख जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि परिकल्पित निम्नात्मक तर्क या अपसारी चिंतन बच्चा जीन पियाजे की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है।
इसके बाद दोस्तों आगे हम चलेंगे तो पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। दोस्तों अमूर्त नाम लेते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पियाजे की जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसी का संबंध जो है पूर्ण रूप से तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट 2013 में आया है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जो सीता नाम की एक लड़की है वो हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का जो है कर लिया है। खाने का क्या कर लिया है, तो खाने का उसने क्या कर लिया है, अनुकूलित कर दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ते हैं। एक सीता नाम की लड़की है, इसे दाल और चावल दिया जाता है तो यह दाल अलग खाती है और चावल अलग खाती है। जैसे यह चावल खा के एक चम्मच दाल खा लेती है। तो जीन पियाजे बताते हैं कि बेटा दाल और चावल को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही में मिलाकर खाना चाहिए। जब दाल और चावल को एक ही में मिलाने की बात करते हैं जीन पियाजे, तो बच्ची उनके बातों को अंगीकार करके जो है उनके अनुसार ढल के दाल चावल को एक ही में मिलाकर खाना शुरू कर देती है। तो बताइए इन चारों में से वह कौन से गुण को प्रदर्शित कर रही है। यह जीन पियाजे के शब्द से क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे के यह किस शब्द से क्वेश्चन है दोस्तों, अनुकूलित, यानी वह अपने आप को उस परिस्थिति में उस अनुकूलन में ढाल ले रही। तो इसका उत्तर है अनुकूलित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों भौतिक विश्व के साथ अनुभव की भूमिका जो है पियाजे के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। दोस्तों हमने कई बार बताया कि जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था है और द्वितीय अवस्था जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कभी कभी कहते हैं। और तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अमूर्त नाम लेते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए चौथी अवस्था, जिसे आप अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और उसी को आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों हमने कई बार आपको बताया है कि जहां पे बदलाव शब्द आ जाए, जहां पे संशोधन शब्द आ जाए, जहां पे पुनर्गठन शब्द आ जाए, जहां पे अंतर विरोध शब्द आ जाए, उसे आप बताएंगे कि वह दोस्तों क्या है, समायोजन। समायोजन को ही हम अकोमोडेशन भी कहते हैं। तो आप बताएंगे कि वह समावेशन या समायोजन या अकोमोडेशन है, जिसमें बदलाव शब्द आ जाए, संशोधन शब्द आ जाए, असिमिलेशन मतलब अकोमोडेशन आ जाए। तो ये सब जो होगा बदलाव आते ही आप जान जाएंगे कि समायोजन की बात कर रहा है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है। दोस्तों कई बार हमने आपको बताया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एक तो सबसे पहला बच्चे के अंदर विलोमीयता का अभाव होता है और संरक्षण का अभाव होता है। तीसरा जो है गुण हमने आपको बताया है जीववाद या सजीववाद का गुण भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। और चौथा हमने आपको बताया है गिनती क्रम वर्णमाला भाषा का प्रयोग भी चौथे में होता है, दूसरे में होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने की योग्यता होती है। और जब दूसरों के दृष्टिकोण को बच्चा नहीं समझता है तो उसी को हम लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता कहते हैं। तो मतलब बच्चा जो लक्ष्य बना लेगा उसी के प्रति वह व्यवहार करेगा। बच्चा उस समय एकदम स्वार्थी होता है, दूसरों के दृष्टिकोण को बिल्कुल भी समझता नहीं है, अर्थात कहता है मुझे सारी की सारी आइसक्रीम चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता।
जबकि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की नहीं योग्यता आती है। जब नहीं होता तब डी वाला सही होता है। तो लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता यहाँ पे सही है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, हमने आपको बताया छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना जो है वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, जो जीन पियाजे की पहली अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष वाली अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था में ही बच्चा प्रदर्शित करने लगता है। 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व आंखों से सोचते हैं, अर्थात कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से सोचते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ज्ञानेंद्रियों से सीखने वाला स्तर ही जो है इंद्रिय जनित अवस्था है, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न जो है आरंभ करने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर तार्किक चिंतन करना आरंभ कहता तब आप उत्तर जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाते, लेकिन जब ये बात ही कर दिया है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, तो देखिए अमूर्त चिंतन सिर्फ चौथी अवस्था में होता है, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। यही आपका इसमें सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है? तो आपका जवाब होगा पियाजे ने की है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, फिर संशोधन की बात आ गई, बदलाव की बात आ गई है, तो आप तुरंत मारेंगे समायोजन। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जीन पियाजे से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर इतने क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो आप चाहे यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे सी टेट का पेपर दे रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेगा। यूपी टेट में तो सब के सब 100% क्वेश्चन जो है यहीं से मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो, आपको क्वेश्चन समझाने का तरीका अगर बढ़िया लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए कि दोस्त जो हैं आपके देखें। आप रिकमेंड करिए कि भाई इस वीडियो को तुम क्या करो, देखो, वीडियो बहुत